स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मोनोहेलाइड के कंप्लीट प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। उसके अंदर उसके फॉर्मेशन, उसके क्लासिफिकेशन, उसके नोमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की थी। अब आज हम पढ़ेंगे डाईहेलाइड, और उस डाईहेलाइड के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डाईहेलाइड होते क्या हैं। तो डाईहेलाइड की बात करें तो ये ध्यान रखना है ओनली फॉर कि वो हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स जिनमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उनको कहते हैं डाईहेलाइड्स, या वो हेलाइड्स जिनमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डाईहेलाइड। ये डाईहेलाइड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट टाइप का है तो फर्स्ट टाइप का नाम बताया यहाँ पे जेम डाईहेलाइड। अब जेम डाईहेलाइड का मतलब क्या है कि जब एक ही कार्बन एटम पर दो हेलोजन प्रेजेंट हो, यानी इस कार्बन एटम पर दो हेलोजन है, एक यहाँ पर Cl है, एक यहाँ पर Cl है, उसको बोलते हैं जेम डाईहेलाइड। अब बात आती है विस डाईहेलाइड। अब विस डाईहेलाइड में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब दो एडजेसेंट का मतलब दो नज़दीकी कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं विस डाईहेलाइड। एंड नेक्स्ट तीसरा हमारे पास जो है वो टर्मिनल डाईहेलाइड। अब टर्मिनल डाईहेलाइड को हम कैसे समझेंगे, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है टर्मिनल डाईहेलाइड के अंदर कि जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं टर्मिनल डाईहेलाइड्स। तो डाईहेलाइड के बारे में क्लासिफिकेशन कर चुके थे, यहाँ पर मैंने थोड़ा इंट्रो दे दिया है इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। तो डाईहेलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2nX2। X यहाँ पे क्या है, हेलोजन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, और N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डाईहेलाइड का है एक जनरल इंट्रो आपको दिया है। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहेलाइड। पे नेक्स्ट जो हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहेलाइड। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहेलाइड में सबसे पहले देखेंगे कि जेम डाईहेलाइड किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहला मेथड जो दे रखा है फ्रॉम एल्काइन, और एल्काइन में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि इसमें कौन सी चीज ऐड होगी, एक तो हाइड्रोजन एटम ऐड होगा और कौन ऐड होगा, हेलोजन एटम ऐड होगा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो एडिशन होगा वो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉव रूल्स के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिकॉव रूल्स क्या कह रहा है कि जो रिएजेंट है उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कौन होगा, हेलोजन, उस मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिनिमम हो। तो इसमें दो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड से, एक में एक हाइड्रोजन है और एक में है भी नहीं, तो कहां पे जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब अगली बात का हमारे पास वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसी तरीके से आगे वापस वन मोल दें मार्कोनिकॉव रूल्स को फॉलो करते हुए, तो यहाँ पर एक बार फिर से आ गया हेलोजन और यहाँ पर एक बार फिर से आ गया हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारा जो है क्या बन गया, जेम डाईहेलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रॉम एल्काइन के अंदर से पहला पॉइंट जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर। अब बात आती है दूसरी, यहाँ पे द एडिशन ऑफ रिएजेंट टू द एल्काइन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल्स। क्लियर। पीछे जो बचा हमारा दूसरा मेथड जेम डाईहेलाइड को प्रिपेयर करने वाला वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कौन कौन से, हमारे पास एल्डिहाइड RCHO और दूसरा कौन सा RC डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन। इनको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। इनके थ्रू जो है हम क्या बनाएंगे, जेम डाईहेलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके अंदर रिएजेंट जो चाहिए हमें वो है हमारे पास PCl5।
PCl5 को मैंने इस तरीके से लिखा, PCl3, एक Cl नीचे एक Cl ऊपर, तो इस तरीके से टोटल 5 Cl हो गए। और हमने बताया था या हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके अंदर कि जब भी PCl5 होता है तो हमेशा POCl3 निकलता है। अब ये POCl3 कैसे निकलेगा इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे PCl3 यहाँ से ऑक्सीजन लेके निकल गया, तो बन गया हमारे पास POCl3। अब देखें इसके अंदर आगे कि हमारे पास क्या बचा, RCH, एक Cl यहाँ पर है हमारे पास और दूसरा Cl जो है यहाँ पर है, इनको जोड़ा तो हमारे पास बन गया RCHCl2। तो इस तरीके से हमारा जो है जैम डाई हैलाइड का प्रिपरेशन खत्म होता है। फिश डाई हैलाइड के अंदर जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन, और किस मेथड के थ्रू, हेलोजिनेशन के थ्रू। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन एटम। अब देखें इसकी रिएक्शन को, तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो ये एल्कीन है उस एल्कीन का होमोलिटिक डिवीज़न होगा। होमोलिटिक डिवीज़न का मतलब क्या है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एक एटम पर चले जाते हैं, यानी कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन आया है उसी के पास वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास आ गया। अब होमोलिटिक डिवीज़न हो गया। इसी तरीके से Cl का भी क्या होगा, होमोलिटिक डिवीज़न होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन आए तो क्या बना, इसके अंदर 2 Cl फ्री रेडिकल बने। अब क्या होंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी एक Cl जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और दूसरा Cl यहाँ पे आके जुड़ गया, और क्या बन गया, RCHCl CH2Cl। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा बना है यहाँ पे विस डाई हैलाइड। और दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है फ्रॉम विसिनल ग्लाइकोल। अब यहाँ पे ग्लाइकोल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है और गिल्सरॉल क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ग्लाइकोल गिल्सरॉल में देखें तो सबसे पहले एक सिंगल OH प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड के अंदर तो उसको बोलते हैं एल्कोहल। इफ़ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोल। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है 1 OH और सेकंड OH, 2 OH ग्रुप है तो इसको बोलेंगे यहाँ पे ग्लाइकोल। अब यही कंडीशन आती है कि इफ़ 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं गिल्सरॉल। क्लियर हो गया। गिल्सरॉल कब बोलेंगे, जब 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ग्लाइकोल कब बोलेंगे, जब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और एल्कोहल कब बोलेंगे, जब सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जो नेमिंग है कॉमन नेमिंग है। क्लियर है। बाकी तो IUPAC में तो हमेशा क्या लगता है, ऑल ही लगता है। सिंगल OH होगा तो ऑल, 2 होंगे तो डाईऑल, 3 होगा तो ट्राईऑल लगता है। ये जो नेमिंग है वो कॉमन नेमिंग है। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्लाइकोल है, इस ग्लाइकोल की रिएक्शन 2 मोल ऑफ PCl5 से करवानी है। अब 2 मोल ऑफ PCl5 से करवाएंगे तो हमेशा मैंने बात कही है, स्टार्टिंग जब चैप्टर करवाया था PCl5 की बात आएगी, जब भी PCl5 होता है हमेशा क्या निकलेगा, POCl3 बाहर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा उसकी बात हम करते हैं। तो पहली कंडीशन में मैंने एक PCl5 इस तरीके से बनाया, दूसरा PCl5 मैंने वापस इस तरीके से राइट किया। अब मैं क्या करूँगा, पहली फुर्सत में अपने क्या काम है अपना, POCl3 निकाला, इसमें से भी निकाल दो POCl3, तो 2 POCl3 निकल गए। अगली कंडीशन जो हमारे पास बची उसमें क्या है, ये जो Cl बचा हुआ है वो कहाँ जुड़ेगा, इसके ऊपर। इस तरीके से इसमें भी जो ये Cl है वो यहाँ पे जुड़ गया, तो हमारे पास ऑप्टेन हो गया CHCl CH2Cl। लास्ट क्या बचा है इसके अंदर, लास्ट बचा है हमारे पास एक H और एक Cl, तो ये एक H और Cl, और यहाँ पर भी ये एक H और Cl, तो क्या निकल गए, साथ में 2HCl बाहर निकल गए। क्लियर हो गया होगा आपको इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें इसके आगे, तो हमारा जो तीसरा जो डाई हैलाइड है वो है अल्फा ओमेगा, या इसको बोलते हैं टर्मिनल डाई हैलाइड। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने
ब्रोमो एल्कीन का यूज़ किया है। अब इस ब्रोमो एल्कीन में क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन कैसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींचने के कारण इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है तो ये तो ले नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। अब बेटा क्लियर है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड कर लो। यानी कहना चाहूँ मैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, ये Br जो है वो अटैक करेगा CH2 पर, और पीछे जो बचा हमारे पास जो है H है वो जाके जुड़ेगा इस पर। तो इस तरीके से यहाँ पे Br जुड़ गया और यहाँ पर जो एक H आगे जुड़ गया। तो इस तरीके से जो हम हैं क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, इसके अंदर अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाई हैलाइड ऑब्टेन कर लेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट इसके अंदर कि डाई हैलाइड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन नहीं आता, और यहाँ तक देखा जाए तो पूरे डाई हैलाइड में से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उभर कर आ जाए। अब बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ये ध्यान रखना है, ये कलरलेस होते हैं, प्लीजेंट स्मेल के होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। किस में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इंक्रीज। नेक्स्ट दे आर हैवियर देन वाटर, वाटर से भारी होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई हैलाइड में सबसे पहले लेते हैं एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH जब भी यूज़ किया जाता है, तो मैंने पहले से ये बता रखा है कि जब भी एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो हमेशा क्या होगा, इसके अंदर एलिमिनेशन होगा। यानी मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन किसका हो रहा है, मॉलिक्यूल का हो रहा है। किससे हो रहा है, कंपाउंड से हो रहा है। अब कौन कौन एलिमिनेट होगा, एक तो यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है। तो इस कारण से इसको क्या बोला, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, इस कारण से इसको बोला हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब हमने क्या करते हैं आगे इसके अंदर कि हमने एक जो है जैम डाई हैलाइड लिया। इस जैम डाई हैलाइड के अंदर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करवा। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ से एक हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो एक एक एटम खाली हुआ, एक एक एटम निकल गया, तो एक एक वैलेंसी फ्री हुई, और जहाँ वैलेंसी फ्री वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर वैलेंसी फ्री होने से डबल बॉन्ड आया और बन गया हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड। अब क्या होता है कि वापस मैं इसके अंदर एल्कोहलिक KOH दूँ तो क्या होगा, ये जो रिमेनिंग HX बचा है ये भी रिमूव हो जाएगा, और ये भी रिमूव होकर क्या हो जाएगी, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और क्या बन जाएगा इसके अंदर RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये है अपना एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मेशन होता है जब करते हैं हम एक्शन ऑफ KOH एट डाई हैलाइड्स। क्लियर है। वापस बता रहा हूँ इसके अंदर कि एक्शन ऑफ KOH वो भी कौन सा, एल्कोहलिक KOH। तो जब भी एल्कोहलिक KOH लिया जाएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब एलिमिनेशन किसका हो रहा है, मॉलिक्यूल का। किससे हो रहा है, कंपाउंड से। कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन, और कौन निकल रहा है, हेलोजन। तो क्या बोला इसका, इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखें इसके अंदर रिएक्शन क्या किया, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, और एक एक वैलेंसी खाली हुई दोनों की, तो क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। वापस इसी मॉलिक्यूल को लिया तो इस बार यहाँ से हमारा निकल गया HX, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और पहला पॉइंट जो है केमिकल प्रॉपर्टी का वो क्लियर होता है, एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्वस KOH है। अब एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि जब एक्वस KOH लेते हैं तो हमेशा OH का एडिशन होता है, और जब एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या होगा, हमेशा रिमूवल होगा किसका, मॉलिक्यूल का।
तो हमेशा अल्कोहल तो क्या करेगा, कुछ काम जो है वो बिगाड़ेगा ही, ये बात आपको ध्यान रख लेनी। तो अब इसके अंदर जो एक्वस KOH लिया है वो NaNH2 की प्रेजेंस में लिया, और NaNH2 क्या है, एक बेस है। तो कहने का मतलब जो है एक्वस KOH विथ बेसिक मीडियम। अब इसकी रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, सामने अपने को क्लियर है कि 2 हैलोजन लेके बाहर निकल गए। क्या निकल गया, 2KX निकल गया। अब रिमेनिंग जो बचा वो आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बचे हैं, 2 OH, ये दोनों के दोनों OH कहाँ से पे जाके जुड़ जाएंगे, CH3CH पर, और हमारा बन जाएगा इथेन 1,1 डाइऑल। वापस बता रहा हूँ इसके अंदर कि जब भी एक्वस KOH लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है कि एडिशन होता है, और एडिशन किसका होगा, एडिशन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप का एडिशन होगा। अब इसमें रिएजेंट और साथ में क्या लिया है, वो है हमारे पास NaNH2। NaNH2 क्या करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने जेम डाइहैलाइड की रिएक्शन ली, तो क्या होगा कि 2K यहाँ से और 2X यहाँ से, 2KX निकल के बाद पीछे क्या बचा, CH3CH और OH, ये आपस में 2 OH आके जुड़ गए और बना हमारे पास इथेन 1,2 डाइऑल। अब इसमें आगे और रिएक्शन करवाना चाहे तो क्या होगा, इसमें से इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखूं मैं इसके अंदर, तो यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास है CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो हमारा यहाँ से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या बचा, CH3CHO बचा। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर एल्डिहाइड। वापस बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक्वस ऑफ KOH का यूज़ कर रहे हैं। होगा क्या, इसके अंदर OH ग्रुप का एडिशन होता है, और लास्टली प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, एल्डिहाइड। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, विस डाइहैलाइड लिया है। अब विस डाइहैलाइड में भी क्या होगा कि ये जो 2K हैं वो किसके साथ निकलेंगे बाहर, 2Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे। पीछे क्या बचे हमारे पास, 2 OH बचे, वो 2 OH क्या करेंगे, आके जुड़ जाएंगे। एक OH यहाँ पर और दूसरा OH जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और बन गया अपने पास 1 और 2 पर है, तो इथेन 1,2 डाइऑल। नेक्स्ट बात करें हम इसके अंदर टर्मिनल डाइहैलाइड लें, तो क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, नेक्स्ट टर्मिनल डाइहैलाइड ले रहे हैं। टर्मिनल डाइहैलाइड में भी क्या होगा, यहाँ पर 2K और यहाँ पे 2Cl, तो निकल गया KCl बार। पीछे क्या बचा हमारे पास, 2 OH, तो एक OH यहाँ पे आके जुड़ा, दूसरा OH यहाँ पे आके जुड़ा, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब हमारा लास्ट जो रिएक्शन बची है वो है रिएक्शन विथ KCl। अब रिएक्शन विथ KCl के अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले जेम डाइहैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई KCl से, तो क्या होगा, 2 हैलोजन यहाँ से निकल गया और 2 पोटेशियम यहाँ से, क्या निकल गया, 2KX, तो यहाँ पे आ गया 2KX। नेक्स्ट बचे 2 CN, वो CN डायरेक्ट ही हेलोजन की जगह जाकर ऐड हो गए। तो इस तरीके से बन गया हमारे पास ये कंपाउंड। नेक्स्ट हमने लिया इसके अंदर विस डाइहैलाइड, तो विस डाइहैलाइड में भी क्या कंडीशन आएगी, 2K और 2Cl, 2KCl बाहर निकल गए। पीछे कौन बचे रिमेनिंग के अंदर, एक CN यहाँ पे आके जुड़ेगा और दूसरा CN जो है यहाँ पर आके जुड़ेगा, बन गया कंपाउंड। इसमें भी वही कंडीशन, एक CN यहाँ पर और एक CN यहाँ पे, तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास डाइहैलाइड जो है आज कंप्लीट होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ट्राइहैलाइड, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड के हिसाब से, जो कि हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जो है उसके बारे में है, बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।